हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हैप्पी टू हेल्प ट्यूटोरिंग। आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज सेट 4.4 गणिता मंजरी, जो कि आपकी बुक पेज नंबर 81 पर है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। तो आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो क्वेश्चन है, सिलेक्ट एंड यूज़ द आइडेंटिटी दैट विल हेल्प यू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। तो हमें प्रोडक्ट्स निकालने, प्रोडक्ट्स मतलब हमें मल्टीप्लाई करना है विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। तो हमें डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना, ये हम लोग ऑलरेडी पहले भी कर चुके हैं। जैसे 41 का स्क्वायर है तो मैं इसको 41 इंटू 41 नहीं कर सकती। ओके, सो डायरेक्टली कैलकुलेटर की मदद से हम इसे नहीं कर सकते, तो हमें कोई ना कोई आइडेंटिटी यूज़ करके 41 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। सो लेट्स स्टार्ट। सो सी, ये तो बहुत ईजी है। 41 स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 40 + 1 का होल स्क्वायर। सो देखिए, ये a + b होल स्क्वायर है, तो आपको याद ही होगा a + b होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? a² + b² + 2ab। सो आप ध्यान से देखिए, व्हाट इज़ माई a? दिस इज़ a एंड दिस इज़ b। सो a इज़ 40, b इज़ 1। तो बस इस फॉर्मूला में हम पुट कर देंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो a² मतलब 40 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू व्हाट इज़ माई a? 40 इंटू b इज़ 1। सो 40 का स्क्वायर होता है 1600 + 1 प्लस इन तीनों को हमें मल्टीप्लाई करना है। 4 2 = 8, 80 इंटू 1 80। अब बस इन तीनों टर्म्स को हमें ऐड करना है। ऐड करके जो भी आंसर आएगा, दैट इज़ व्हाट माय आंसर इज़। तो आंसर आ जाएगा 1681। सो दिस इज़ माय आंसर। आई होप इट्स क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 27 का स्क्वायर। सो 27 स्क्वायर को मैं कैसे लिख सकती हूँ? 30 - 3 का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ। तो देखिए, ये मेरा a है, ये मेरा b है, तो कौन सी आइडेंटिटी लग जाएगी? a - b। तो a - b का होल स्क्वायर, आई एम सॉरी, यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा होल, क्योंकि क्वेश्चन में स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर आएगा। तो a - b होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? a² + b² - 2ab। राइट। सो इसको कैसे स्प्लिट करेंगे? सो व्हाट इज़ a? इट्स 30 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू व्हाट इज़ a? a इज़ 30, व्हाट इज़ b? इट्स 3। ओके, अब बस इसे सॉल्व करना है। 30 का स्क्वायर होता है 900, 3 का स्क्वायर होता है 9, और इन तीनों को हमें करना है मल्टीप्लाई। तो 3 3 = 9, 9 2 = 18, तो 180, और यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब बस इन तीनों को सॉल्व करना है, इन दोनों को ऐड करना है, तो ये आ जाएगा 909, और इसमें माइनस करना है 180, तो वही हमारा आंसर आ जाएगा। सो इट विल कम आउट टू बी 729। सो दैट इज़ योर आंसर। आई होप इट्स क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो दिस इज़ द थर्ड क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस। 23 इंटू 17, हम इसको डायरेक्टली नहीं कर सकते, हमें कोई ना कोई आइडेंटिटी यूज़ करनी है। तो देखिए, 23 को क्या मैं लिख सकती हूँ? 20 + 3। और 17 को क्या मैं लिख सकती हूँ? 20 - 3। बिल्कुल लिख सकती हूँ, और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ब्रैकेट लगा देते हैं। ब्रैकेट का मतलब ही होता है कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, राइट। तो आप देखिए, ये कौन सी आइडेंटिटी है? देखिए, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों सेम है, और सेकंड टर्म भी दोनों का सेम है, और साइन ऑपोजिट है, एक प्लस है एक माइनस है। तो आपको याद है कौन सी आइडेंटिटी है? ये है a + b मल्टीप्लाइड बाय a - b। सो a + b इंटू a - b किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है a² - b²। राइट। सो व्हाट इज़ माई a? माई a इज़ 20 एंड व्हाट इज़ माई b? माई b इज़ 3। तो बस इस फॉर्मूला में पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। सो देखो, a² मतलब कि 20 का स्क्वायर माइनस b मतलब 3 का स्क्वायर। सो 20 का स्क्वायर कितना होता है? 20 का स्क्वायर इज़ 400 माइनस 3 का स्क्वायर है 9। तो आप इसको सॉल्व कर लो, तो ये आ जाएगा आपका 391, एंड दैट इज़ व्हाट योर आंसर इज़। आई होप इट्स क्लियर।
लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, सो 135 का स्क्वायर, आपके पास ऑप्शन है, आप इसको 100 प्लस 35 का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं, या तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं 100 प्लस 30 प्लस 5 का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लग जाएगा, राइट. या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं 150 माइनस 15 का होल स्क्वायर, राइट. बट मैं इस वाली आइडेंटिटी को, a प्लस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी को यूज़ करूँगी, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं. सो आई विल यूज़ 100 प्लस 35 का होल स्क्वायर, यानी कि दिस इज़ माई a, दिस इज़ माई b, सो a इज़ 100, b इज़ 35, सो a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. सो what is my a? It's 100 का स्क्वायर प्लस b is 35 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 इंटू 35. सो 100 का स्क्वायर होता है 10,000, 35 का स्क्वायर होता है इट्स 1225 प्लस, अब इन तीनों को हमें मल्टीप्लाई करना है, तो 2 इंटू 100 200, 200 में 35 को मल्टीप्लाई करना है, तो 35 इंटू 2 तो 70 हो जाएगा और पीछे 2 ज़ीरो, यानी 7000. अब हमें क्या करना है, इन तीनों को ऐड करना है, तो इनको ऐड करने के बाद आंसर आ जाएगा 18,225, एंड दैट इज़ व्हाट माय आंसर इज़. I hope it's clear. Let's move on to the next question. Okay, so next question is 97 का whole square. So 97 square को can I write it as 100 minus 3 whole square? Yes. 100 minus 3 97 होता है इसका whole square. तो आप देखिए ये कौन सी आइडेंटिटी है, a minus b whole square किसके बराबर होता है, a square plus b square minus 2ab, right? So what is my a? This is my a and this is my b. So just put it in the formula. So a क्या है, 100 का स्क्वायर प्लस b क्या है, 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इज़ 100 इंटू 3, राइट. सो 100 का स्क्वायर होता है 10,000 प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9, और अब हमें इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, 3 2 ज़ा 6 इंटू 100 600, राइट. अब देखो इन दोनों को पहले हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 10,009, और इसमें हमें 600 को करना है माइनस, और जो भी हम इसे माइनस करेंगे वही हमारा आंसर आ जाएगा. सो आवर आंसर विल बी 9409. I hope it's clear. Let's move on to the next question. Okay, so this is 6th question in front of us. 18 into 29. So see 18 को can I write it as 20 minus 2, और ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 29 से. 29 को क्या मैं लिख सकती हूँ 20 प्लस 9. तो कौन सी आइडेंटिटी है, देखिए फर्स्ट टर्म दोनों में सेम है लेकिन सेकेंड इज़ डिफरेंट. तो यहाँ पे आइडेंटिटी लग जाएगी x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी. ये किसके बराबर होती है, ये होती है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू बी. ओके, सो दिस इज द आइडेंटिटी. तो आप ध्यान से देखिए, x फर्स्ट टर्म दोनों का सेम है, सो x क्या है मेरा, x इज़ 20. व्हाट इज़ माई a? a जो फर्स्ट टर्म, इट्स -2, राइट. एंड व्हाट इज़ माई b? b इज़ 9. तो बस अब इन वैल्यूज़ को आप इस फॉर्मूला में पुट कर दो तो आपका आंसर अपने आप आ जाएगा. सो एक्स स्क्वायर इट मीन्स 20 का स्क्वायर प्लस a प्लस बी. व्हाट इज़ a? इट्स -2 प्लस b प्लस 9 इंटू एक्स. सो व्हाट इज़ माई x?
What is my x? X is 20 plus a into b. What is my a? -2 into what is my b? It's 9. बस अब इसे सॉल्व कर लेते हैं. सो 220 का स्क्वायर कितना होता है? इट्स 400, है ना. 9 - 2 होता है 7. 7 2 ज़ा 14, 140 प्लस इंटू माइनस ये हो जाएगा -9 2 ज़ा 18. तो हमारा सॉल्व करके ये आ जाएगा 400 प्लस 140. अब आप इन दोनों को प्लस कर दो और जो आंसर आएगा उसमें से 18 को माइनस करो. सो इट विल कम आउट टू बी 522 and this is what my answer is. I hope it's clear. Let's move on to the next question. Okay, so this is next question in front of us. 34 into 43. तो क्या मैं 34 को लिख सकती हूँ 40 - 6 इंटू 43 को 40 + 3. सो अगेन आप देखिए फर्स्ट टर्म इज सेम बट सेकेंड टर्म इज डिफरेंट. तो कौन सी आइडेंटिटी लग जाएगी? x + a इंटू x + b इज इक्वल्स टू x² प्लस a + b इंटू x प्लस a इंटू b. राइट. तो अब आप मुझे बताइए व्हाट इज माई x? x is 40. What is my a? a is 6, not 6, -6. And what is my b? It's 3. राइट. अब बस कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करनी है. सो x² मतलब 40 का स्क्वायर प्लस a + b यानी -6 + 3 इंटू x यानी इंटू 40 प्लस a इंटू b. a क्या है? -6 इंटू 3. बस अब आप इसे सॉल्व करिए. देखिए 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1600 प्लस -6 + 3 हो जाएगा -3 इंटू 4 ये हो जाएगा -120 प्लस इंटू माइनस -6 3 ज़ा 18. करेक्ट. तो ये आ जाएगा आपका, मैं यहाँ लिख देती हूँ 1600 प्लस इंटू माइनस -120 -18. तो देखिए आप इन दोनों को माइनस करिए, सॉरी इन दोनों को प्लस करिए लेकिन साइन माइनस का रखिए. 1600 माइनस तो ये आ जाएगा आपका -138. अब आप इन दोनों को सॉल्व करिए तो योर आंसर विल कम आउट टू बी 1462 and that is the solution. I hope it's clear to you. Let's move on to the next question. Okay, so this is the last question of question number 2. So 205 का स्क्वायर. So 205 को मैं स्प्लिट कर सकती हूँ 200 + 5 का होल स्क्वायर. आप चाहे तो इसे 100 + 100 + 5 का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं. तो a + b + c होल स्क्वायर लग जाएगा, बट मैं इसी से करूँगी. ओके, सो आप बताइए a + b का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? इट्स a² + b² + 2ab. राइट. सो व्हाट इज़ माई a? माई a इज़ 200 एंड माई b इज़ 5. करेक्ट. तो आइए सॉल्व करिए. सो a² यानी 200 का स्क्वायर प्लस b कितना है? 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a यानी 200 इंटू 5. 200 का स्क्वायर कितना होता है? इट्स 40,000. राइट. प्लस 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25. अब हमें इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है. 5 2 ज़ा 10. 10 इंटू 200 कितना हो जाएगा? 2000 हो जाएगा. ओके. अब हमें इन सब को प्लस करना है. तो इन सब को प्लस करने के बाद हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 42,025. 42,025. So this is my answer. I hope it's clear to you. With this we completed exercise 4.4 question number 2. Now let's आज की वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट करेंगे. तो नेक्स्ट लेक्चर में हमारा एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट हो जाएगा. आज हम यहीं तक रखते हैं. तो आप इसको खूब प्रैक्टिस करिए. इट्स वेरी इजी. लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू सो मच.